अरे बहू, पता नहीं ये मुए ऑटो वालों को क्या हो गया है, एक भी दिखाई नहीं दे रहा। इतनी देर से मंदिर के बाहर खड़े हैं। जी माँ जी, अब तो दोपहर भी होने को आई है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें खड़े खड़े शाम हो जाए। लगता है हमें चलकर ही घर जाना पड़ेगा। हाँ, और कर भी क्या सकते हैं। चल बहू, पैदल ही चलते हैं, आज का तो दिन ही खराब है। दोनों सास बहू किसी तरह घर पहुंचती हैं। अरे मर गए रे, आज तो मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। अरे बहू, एक काम कर, जरा मेरे पैर दबा दे, आज तो मुझसे ठीक से चला भी नहीं जाएगा। ठीक है माँ जी, अभी दबाती हूँ। एक बात कहूँ माँ जी? हाँ बोल। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं कार चलाना सीख लूं। मोहन तो ऑफिस चले जाते हैं सुबह सुबह, और फिर हम दोनों को कहीं जाना होता है तो हमें ऑटो का इंतजार करना पड़ता है। वैसे भी हमारी एक कार तो घर पर ही पड़ी रहती है ना। बहू, आजकल तो एकता कपूर के टीवी सीरियल्स को ज्यादा ही देख रही है, और इसी वजह से तेरा दिमाग खराब हो गया है। बड़ी आई कार चलाने वाली। ये सब काम औरतों को शोभा नहीं देते, और मोहल्ले में हंसी उड़वाएगी क्या? अरे कैसी बातें करती है माँ जी, आज तो औरतें हवाई जहाज भी उड़ा लेती हैं। उड़ाती होगी, लेकिन तू जमीन पर ही रह, हमें नहीं उड़वाना तुझसे कोई हवाई जहाज। मेरी बहू, तुम मुझे ना घर के काम करती हुई ही अच्छी लगती हो, और तू वही किया कर। बेकार की बातें सोचकर अपने साथ साथ मेरा भी दिमाग खराब मत कर। लेकिन माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। देख बहू, दुनियादारी में मैं तुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझती हूँ। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी बहू कार लेकर मोहल्ले भर में डोलती फिरे। घर की औरतें घर के काम करते हुए अच्छी लगती है। चल, बहुत दबा लिए तूने मेरे पैर, अब जरा घर के कामों पर नजर घुमा ले। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा माँ जी, मैं जाके कपड़े धो लेती हूँ। इतना कहकर नीलिमा वहां से चली जाती है। उसी शाम, क्या बात है भाग्यवान, आज तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? जाने भी दीजिए ना, आप जानकर क्या करेंगे? अरे नहीं नहीं, बताओ क्या बात है। अगर कोई तकलीफ है तो मुझसे बताओ। आज मैं माँ जी से कह रही थी कि मुझे कार चलाना सीखना है। जब आप घर पर होते नहीं और हमें कहीं बाहर जाना होता है तो ऑटो के भरोसे हम लोग बैठे रहते हैं। अगर मैं कार चलाना सीख जाऊंगी तो वक्त बेवक्त काम ही आएगा ना। लेकिन माँ जी ने तो साफ तौर पर मना कर दिया। बस इतनी सी बात पर तुम नाराज हो? एक काम करो, मैं तुम्हें कार चलाना सिखाऊंगा। जी, आप सच कह रहे हैं? अरे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन याद रहे, इस बात का पता माँ को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। तुम कल से सवेरे जल्दी उठ जाना। ऑफिस जाने से पहले रोज मैं तुम्हें कार चलाना सिखाऊंगा। सच में आप कितने अच्छे पति हैं। भाई वो तो मैं हूँ। चलो अब ज्यादा मस्का मत लगाओ और मेरे लिए बढ़िया सी चाय बना कर लाओ। जी, अभी लाती हूँ। नीलिमा रसोई घर में चली जाती है। अगली सुबह दोनों पति पत्नी जल्दी उठ जाते हैं और राजेश नीलिमा को कार चलाना सिखाता है। अरे अरे, क्या कर रही हो? जरा आहिस्ता एक्सीलेटर पर पैर रखो। हाँ हाँ, इस तरह। अरे वाह, ये तो बड़ा आसान है। हाँ, आसानी है, धीरे धीरे तुम सीख जाओगी। इस तरह देखते देखते नीलिमा कार चलाना सीख जाती है। ये हम घर पहुंच गए। अरे वाह मेरी धर्मपत्नी, अब तो तुम मुझसे भी अच्छी तरह कार चला लेती हो। हाँ, वो तो है। चलिए मैं घर जाती हूँ, कहीं माँ जी को पता न चल जाए। ठीक है, चलो मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन नीलिमा की सास सीढ़ियों से उतर रही होती है, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उनके पैरों से खून निकलना शुरू हो जाता है। मर गई रे मेरा पैर। नीलिमा दौड़कर वहां आती है। क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर गई। अरे मर गई रे, मुझे जल्दी अस्पताल ले चलो। अरे भाग्यवान, ये क्या हो गया?
तुम्हारे पैर से तो खून निकल रहा है। रमेश भी कंपनी के काम से बाहर गया हुआ है। इतनी रात को तो कोई ऑटो भी नहीं मिलेगा। हे भगवान, अब क्या होगा। आप चिंता न करिए माँ जी, मैं अभी आपको अस्पताल लिए चलती हूँ। नीलिमा फौरन अपनी सास को कार में बिठाकर अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में मलहम पट्टी कराने के बाद नीलिमा की